हम झूठे? कोई जवाब तो दीजिए, कौन झूठा? इसीलिए कि आज तक हमने जीवन में अगर कोई संत मिला, कोई साध्वी जन मिला, कोई ऐसा परम गुरु मिला, तो उनसे हमने पूछा ही नहीं कि सच्ची भक्ति का धन क्या है। वो संत ही देते हैं, संत से ही मिलता है। हे संतवर जैसे नरेंद्र जब कहीं जाते थे, साध्वी बहनों से आपने सुना होगा है ना, नरेंद्र कहीं जाते थे, सभी संतों के गुरु अवतारों के बात को ध्यान से सुनते थे, और लास्ट में जब वो कार्यक्रम विराम की ओर जाता था तो आके नरेंद्र मिलते थे, कहते थे महाराज संतवर, आप जिस भगवान की बातें कर रहे थे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप उस भगवान को देखे हैं? वो ज्ञान का धन आपके पास है, प्रभु के नाम का धन आपके घट में है, जो गूंगा भी ले सकता है, बहरा भी ले सकता है। वो भक्ति का धन है संतवर। तो उनके बौखला जाते थे, इधर उधर भटक जाते थे, क्योंकि नरेंद्र को मालूम था कि हमारे वेद ग्रंथ शास्त्र क्यों संत की इतनी महिमा गा रहे हैं, गुरु की क्यों इतनी महत्वता है। ये नरेंद्र को पता था, मालूम था कि संत के पास जाएं तो हम संत से ज्ञान मांगे, वो दृष्टि को प्राप्त करें, घट में ईश्वर का दर्शन करें, यही जाके मांगते थे। और हम आप आज जाते हैं तो क्या मांगते हैं? क्या मानते हैं? बेटा स्वामी जी, घर में गाय है, वो दूध नहीं दे रही है ना, हमें ये बकरी भी खो गई है, ठीक है। स्वामी जी मेरा बेटा मन से पढ़ता नहीं है ना, स्वामी जी बेटा इतनी उम्र की होगी, शादी नहीं हो रही है ना। हम लोग जाते हैं तो क्या, अरे प्रभु से जब प्रभु को मांगोगे भक्त, तो प्रहलाद को कुछ मांगना पड़ रहा था। एक अच्छी संतान होती है ना, तो माँ बाप उस पर अपनी जान भी लुटा देते हैं। हम प्रभु के संतान तो बने, सच्चे संतान तो बने, फिर मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हाँ, हम प्रभु के सच्चे संतान तो बने, प्रभु से प्रभु को तो मांगे, प्रभु से प्रभु को मांगे। माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, फिर देखिए जीवन का नजारा। लेकिन संत के मिलने से इसीलिए हम अभी भी दुखी हैं, अभी भी बेचैन परेशान हैं कि संत हमें, या तो संत मिला नहीं, अगर संत मिला और वो सच्ची ज्ञान की बात, सच्ची ध्यान की बात, सच्ची नाम की बात, सच्ची भक्ति की बात बता गया, तो हमारे गले से नीचे उतरा ही नहीं। हमारा ही पाप कर्म हमें उन बातों को हृदय में जाने ही नहीं दिया, हमें सत्य को समझने नहीं दिया। इसीलिए आज भी हम कंगाल ही हैं, आज भी हम गरीब ही हैं। ठीक है, ये जो दिव्य वाणी को सुन रहे हैं, ये जो शाश्वत विचार को सुन रहे हैं, ये जो ऋषि मुनियों की अमृतमयी वाणी को, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। हमारे ऋषि मुनि गुरु अवतार जिस राह पर चल करके जीवन को धन्य किया, इस दुनिया में रोशनी फैलाया, अपने कुल खानदान का भी उद्धार कल्याण किया, उन्हीं की कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमने जाना, देखा, ठीक है, और चौकीदार बनकर के आपको बता रहा हूँ कि आप अगर संत की इतनी महिमा गाए हुए हैं, इसलिए आप लोगों ने जितना हमको समय दिया था, उस समय
5:30 में केवल 25 मिनट रह गया। तो अब हम परीक्षित जी की बात समझ आ गया आपको कि वो शरीर का उसको भान नहीं था, इस भगवान की बातें सुन रहे थे, कथा सुन रहे तो भगवान को घर में जाना देखा है ना। और विमान का मतलब कोई गाड़ी में आई थी, विष्णुदूत आदर सहित ले गया। और हम भी अगर चाहते हैं कि हम भी जीवन मुक्त होवे तो अब हम चलिए उस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, हम कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसमें भी 15-20 मिनट लग जाएगा, फिर आरती होगी। तो भगवान राम देखिए आज आपके बच्चे आपकी बड़ी महिमा गाए, लेकिन आप कहें बेटा एक गिलास पानी ले आओ, आप भूख नहीं ले सकते, आपका हाथ टूट गया है। अगर आपका बच्चा ऐसा करे तो कैसा पिता भक्त है वो, कैसे माँ के भक्त है ना। आज हम लोग वैसे ही भगवान के भक्त कहलाते हैं, भक्ति करते हैं। अभी माँ सरस्वती, लेकिन माँ सरस्वती जो कर रही हो हम करने को तैयार नहीं है। आज सुबह के निकले, ठीक है, कंजेसिया रेलवे स्टेशन से सुबह 6:30 के निकले और कई जिला का भ्रमण करके यहाँ पे रास्ते कई जगह दारू भी